कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ हो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। अम्मी, मैं ना कहती थी सारे भाई आ जाएंगे, देखिए उनका बैग रखा हुआ है, मुझे लगता है वो रात को ही आ गए थे। अच्छा, जैसे वो उठता है ना तो तुम उससे नाश्ता बनाकर दे देना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो मेरा बच्चा, जीता रहे। अम्मी मैं सुबह ही नाश्ता कर चुका हूँ और इस वक्त तो 11 बज रहे हैं। भाई आपने खुद नाश्ता बनाया था, मुझे तो हैरत हो रही है। मैंने बनाया नाश्ता। अगर आप लोगों ने कुछ और खाना है नाश्ते में तो मुझे बता दें, मैं बना देती हूँ। तुम यहाँ कैसे आ गई और तुम नाश्ता बनाओगी हमारे लिए? अम्मी, एनी को मैं लेकर आया हूँ। इसकी इतनी ज्यादा गलतियों के बावजूद तुमने इसे माफ कर दी? अम्मी, एनी ने कोई गलती नहीं की, मैंने खुद इससे माफी मांगी है। इसने तो अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा झेली। ओ, तो तुम अब इस बीवी के गुलाम बन के रहोगे? तो रहो बन के, तुम्हारी मर्जी। मेरी एक बात सुन लीजिए वानिया, तुम भी और अम्मी आप भी। एनी मेरी बीवी है, आप लोग प्लीज इससे कोई ऐसी बात ना कीजिए जिसका दुख एनी से ज्यादा मुझे हो। तुम भी एक बात सुन लो, एनी सिर्फ तुम्हारी बीवी है और इस घर में सिर्फ तुम्हारी बीवी की हैसियत से रहेगी और उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा इस घर से, समझ गए? तुम भी अच्छी तरह समझ लेना। वाओ, आज तो आप लोग बिल्कुल न्यूली मैरिड कपल की तरह लग रहे हैं। क्यों नहीं? इसके चेहरे पर अभी तक नई नवेली दुल्हन की फ्रेशनेस है। भाई मैं मजाक कर रही थी। आई एम नॉट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये मिठाई तुम्हारे लिए। किस खुशी में? ये अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत बड़ी खुशी से नवाजा है। तो आखिर एनी को छुटकारा मिल ही गया सारिम से। मैंने तो पहले ही कहा था, सारिम कभी भी एनी के लिए अच्छा शौहर साबित नहीं हो सकता। रॉन्ग, गलत। सारिम जैसा ईमानदार, इंटेलिजेंट एनी के लिए लड़का बिल्कुल मुनासिब। ये आप क्या कह रहे हैं सारिम के बारे में? हाँ, सारिम एनी को घर ले गया और अगर बेटी अपने घर में खुश हो तो वालिदैन के लिए इससे बड़ी और क्या खुशी होगी।
और इसी खुशी में हम आपके लिए मिठाई लाए। ओह अच्छा, तो ये बात है। हमने सोचा अपनी खुशियों में हम आपको भी शरीक कर लें। अच्छा, हेलो हाँ बोलो। रजा, वो आ गई है। कौन आ गई? एनी भाभी। क्या? वो कैसे? सारिम भाई जाकर खुद लेकर आए उन्हें। अच्छा, अब क्या करूं? गोली मरवा दूं उसे? नहीं नहीं, ये सब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है ऐसा। तो फिर क्या करूं? फिलहाल हमें मोहतात रहना होगा। ओह, तो ये बात है। अब मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी रजा। अच्छा यार, अब मोबाइल पे पाबंदी ना लगा देना। हाँ, तुम मुझे फोन मत करना। मौका देखकर मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगी। यार तुम कैसी दिल को उदास करने वाली बातें कर रही हो? मैं खुद बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, तुम्हें ना एनी से डरने की जरूरत है और ना ही उसे मुंह लगाने की। ये तो मुझे मालूम है कि अब मुझे करना क्या है। ठीक है विनय, मैं फोन रखता हूं। तो एनी वापस आ गई। लेकिन ये वानिया के रवैये को क्या हुआ? आप ये दवा खाते हैं ना आपकी खुराक के साथ? अब इसकी कोई जरूरत नहीं रही, फेंक देने से। लेकिन आप अपनी टेंशन दूर करने के लिए यही दवा खाते थे ना पहले। एनी अब टेंशन ही नहीं रही, तो फिर ये मेडिसिन क्यों खाऊं मैं? मतलब मेरे आने से आपकी सारी टेंशनें खत्म हो गई हैं? हाँ, आपको पता है आपके बगैर मैंने दिन कैसे गुजारे? बस एनी बस, अब दुख की कोई बात नहीं होगी। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहा, तुम मेरे बगैर कैसी रही? नहीं मैं अपना बताना चाहता हूं, नहीं मैं तुम्हारा सुनना चाहता हूं। एनी, लाइफ हैज टू गो ऑन और हमें जिंदगी के साथ आगे से आगे बढ़ना, हंसते खेलते हुए जिंदगी गुजारनी। ठीक कह रहे हैं आप। रजा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो क्या? जब मैंने तुम्हें कह दिया कि इन दिनों मैं घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती तो नहीं निकाल सकती। यार तुम्हारी भाभी को आए इतने दिन हो गए, अब क्या मेरी तमन्नाओं के चैलम के बाद आओगी? रजा तुम प्लीज मुझे फोन मत करो, मैं इन दिनों बहुत मोहतात तरीके से चल रही हूँ। ये तुम्हारे भाई का हनीमून तो नहीं चल रहा जो वो घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा? आज शाम को भाई और भाभी बाहर जाएंगे तो फिर आते हैं तुमसे मिलने। अब खुश? बहुत खुश, इंतजार करूंगा तुम्हारा। शुक्र है एनी भाभी ने कुछ सुना नहीं, वरना एक हंगामा खड़ा करने में उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता।
चलो। अरे तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई यार। एनी क्या करती हो, मैंने तुम्हें फोन पर कहा भी था, हमारे बॉस अजीम साहब के छोटे बेटे की बर्थडे है यार। सारे जाना बहुत जरूरी है। नहीं खैर, आज सच जरूरी तो नहीं, लेकिन क्यों मूड नहीं हो रहा जाने का? बर्थडे छोटे बच्चों के लिए होती है और जाके करना भी क्या पड़ता है, बैठे रहो, बोर होते रहो, क्लैपिंग करते रहो बस। वहां मैजिक शो भी होगा। अच्छा चलो ये बता दो फिर अभी क्या करें? अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हम तुम्हारी अम्मी के घर चलते हैं, मिलते हैं उनसे। जब से आई हो यहाँ गई नहीं हो। आज नहीं, फिर किसी दिन। है मेरे अल्लाह, कैसी है मेरी बीवी? दुनिया की बीवियों को बाहर निकलने का शौक है, जाने का शौक है। एक हमारी बेगम है जिन्हें घर में रहकर आराम और सुकून मिलता, बाहर जाने का दिल ही नहीं करता। ओके मैडम, एज यू विश। इस दफा पहली मर्तबा मैंने अपनी मर्जी से शॉपिंग की है। रंग भी मेरी पसंद के और कपड़ा भी। भले भले भाई, रब दा बड़ा शुक्र है, वरना तू इतने उंजी रौला पांदे रहंदे हो कि ए चंगा नहीं ते ओ चंगा नहीं। ए भी ਤੁਹਾਡੇ दिल दी तसल्ली हो गई है। ऐसा क्या खरीद लाई आप जो 2 घंटे से इतना खुश हो रही हैं? ये ड्रेसेस आप अपने लिए लाई हैं? हाँ, ये सूट तो मुझे बहुत पसंद आया है। आंटी एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने? जी कहो। ये कलर्स आप पर तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। मगर क्यों भाई? आप खुद सोचें, ये कलर्स तो यंग लड़कियों के लिए होते हैं, अब बड़ों के ड्रेसेस में कुछ तो फर्क होता है ना। मगर ऐसे सूट तो मैंने अपनी उम्र के ख्वातीन को बहुत पहने हुए देखे हैं। अब पहनने को तो आप लाल रंग का जोड़ा पहनकर भी जा सकती हैं, मगर लोग क्या कहेंगे ये आप खुद ही सोच लें। अरे मुनीरा, तुम अपना दिल छोटा मत करो। इतनी उमंग से ये खरीद के लाई हो तो तरंग से पहनो इन्हें। हाँ, आपको किसी के मजाक की क्या परवाह भाई। मैं आपको बताती हूँ, हमारी एक प्रोफेसर थी, प्रोफेसर नासरा। वो रोजाना ऐसी ड्रेसेस पहनकर आ जाती थी और हम सब लोग बैठ के उनका इतना रिकॉर्ड लगाते थे ना, पीछे बैठ के लिटरली हम लोग सीटियां बजा रहे होते थे। कसम से, आप अदनान से पूछ लें। तुम्हारा मतलब है कि मैं ये कपड़े पहनकर बाहर जाऊंगी तो लोग आवाजें कसेंगे? अरे नहीं, आपको किसी की क्या परवाह भाई, जिसके जो दिल में आए कहता फिरे आपकी बला से। तुम्हारा मतलब है मुझे ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए? हरगिज नहीं, बल्कि मेरी माने ना तो ये सारे ड्रेसेस उठाकर ना बड़ी वाली पेटी में रख दें और किसी को गिफ्ट करके इनसे अपनी जान छुड़ाएं। मम्मी आज तो बहुत गर्मी है, किचन में बिल्कुल घुसा नहीं जा रहा। हाँ, सुबह से 4 दफा तो मैं नहा चुकी हूँ। अम्मी मैं आज खाना नहीं पकाऊंगी, वो महारानी अपने कमरे से बाहर आए और खुद पकाए। अरे खाना तो मैं भी नहीं बनाऊंगी, वो महारानी खुद ही बनाएगी। आज सारिम की छुट्टी है ना, अच्छा है चूल्हे के आगे झूठे वो भी। अम्मी आज नदीम भाई के घर चले, वहां पे निदा, अरीबा और बिनिश भी आए हैं। सच बहुत मजा आएगा। चलो ठीक है, वहीं चलते हैं। नाहिद मुझे भी बहुत बुलाती रहती है। सही है। अरे तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? जी अम्मी। मगर कहाँ? इतनी सब गर्मी में कहाँ घूमने फिरने जा रहे हो? अरे अम्मी, मेरे दोस्त ने लंच पे इनवाइट किया है किसी रेस्टोरेंट में, वहीं जा रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब कि आप लोग लंच बाहर करेंगे? चलें, जरूरी। आओ। महारानी साहिबा बाहर लंच करेंगी। सारे
हमें तो लंच के लिए किसी ने भी इनवाइट नहीं किया ना। आप तो मुझे खुद लेके जा रहे हैं ना लंच। देखो, वक्त के साथ साथ मैंने भी कुछ बेजरूर झूठ बोलना सीख लिया, समझी? ओह, मतलब कि अगर आप बताएंगे इनको कि आप मुझे लंच कराने बाहर लेके जा रहे हैं तो उन्हें फील होगा? यार मैं चाहता नहीं ना मेरी किसी बात से अब कुछ भी फील हो, इसलिए बेहतर है कि जस्ट चले। अच्छा है मैंने अपने सारे कपड़े सारा को दिखा दिए। हाँ, मैं ऐसे कपड़े पहनकर कहीं चली जाती तो खामखा मेरा मजाक बन जाता। मुनीरा, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਬਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? आपने वो मिसाल शायद नहीं सुनी, खाओ मन भाता पहनो जग भाता। तो बताइए ना, मैं ऐसे कपड़े पहनकर कहीं जा सकती हूँ? मैं ऐसी बातों को बिल्कुल नहीं मानता। अरे भाई, जो कपड़े आपको अच्छे लगते हैं आप पहने, दूसरे क्या कहते हैं आपकी बला से। लेकिन मैं इस तरह नहीं कर सकती ना। लगता है आप पर सारा की बातों का कुछ असर हो गया है। अरे वो सादा सी लड़की, पल्ले न तेला तो कर दिए मेला मेला। अरे बाबा, आप उस बेवकूफ लड़की की बातों को अगर इतनी अहमियत देंगी तो आई एम सॉरी, फिर तो आपका काम हो गया तमाम। ये काम किया है तूने, आज तो माँ का दिल खुश कर दिया। आपको पता है मेरी बातें सुनकर आंटी का इतना सा मुंह निकल आया था। बेचारी 25,000 के 4 जोड़े लाई थी और उन सबको उठाकर पेटी में डाल दिया जैसे कचरा लाई हो। आए मनूस मारी, अपने लिए 4 जोड़े ले आए और बहू के लिए 2 भी नहीं लाए। अरे अम्मी, उन बेचारी को तो उसमें से एक भी जोड़ा पहनना नसीब नहीं हुआ। ऐसे कंजूस लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा पता है दूसरा फायदा क्या हुआ? मेरी सास ना मुझे अक्लमंद समझने लगी। भाई आज की नस्ल तो है ही अक्लमंद, उसे तो मानना चाहिए ना। लेकिन आप तो अपने आगे किसी को नहीं मानती। अरे मेरी पागल बेटी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी के आगे कोई और दिखाई ना दे। और तेरी सास वो तो बिल्कुल ही नहीं। हाय, आपके मुंह में घी शक्कर। तारा, मैं ये चाहती हूँ कि तू अपने ससुराल में कभी शर्मिंदा ना हो और ना ही तुझे गलती तस्लीम करनी पड़े। मगर गलतियां तो मुझसे होती रहती हैं, बल्कि मेरे हर काम के पीछे गलतियां ही होती हैं। अरे बेटा, समझदार इंसान वही होता है जिसकी चित भी अपनी पट भी अपनी होती है। और तू कभी अपनी गलतियों को तस्लीम ही मत करना, खूबी में बदल देना ताकि अगले की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाए। वैसे मजा बड़ा आया। जब से ऐनी अपने ससुराल गई है उससे मेरी फोन पे तो बात हुई है, लेकिन वो आई नहीं। हमारे बड़े हमेशा ये कहा करते थे कि जब बेटी का कोई खत ससुराल से ना आए, मीन शी इज हैप्पी, और ऐनी की कोई खत नहीं आया। माशाल्लाह शी इज हैप्पी। हाँ वो तो ठीक है, हमें ऐनी और सारिम के साथ उसकी सास और नंद को भी अपने घर दावत पे बुलाना चाहिए। क्या वो आएंगे? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन दोनों की वजह से हमारी ऐनी घर से बेघर हुई है। हाँ, सारिम की माँ थोड़ी कीना परवर है, हो सकता है वो ना आए। तो भाई इनको इनवाइट करने की क्या जरूरत है फिर? भाई यही फर्क तो लड़की वालों और लड़के वालों के माँ बहन होता है कि लड़की की माँ को हमेशा अपनी बेटी के ससुराल वालों को इज्जत देनी ही पड़ती है, हाँ वो इस काबिल हो या ना हो। ओके, कॉल देम अप। मैं आज ही उनको फोन करूंगी। अदनान, चिप्स खाए? आपके कहते ही मैं 2 मिनट के अंदर चिप्स बना कर ले आई। वैसे स्पीड तो बहुत अच्छी है मेरी माशाल्लाह। खाकर बताएं और क्या कहेंगे आप मेरी सुपर एक्टिव पर्सनैलिटी के बारे में? ये बनाए तुमने चिप्स? कच्चे उठा कर ले आई, कम से कम आलू को गलने तो देती हैं यार। मैं कच्चे चिप्स तो नहीं खा सकता ना।
कच्चे तो नहीं है, करारे हैं। लगता है ऑयल में डालते निकाल लिए थे। मैं तो भाई झटपट काम करने की आदी हूँ, अब इस तरह तो होता है ना। ये बात नहीं है सारा, लोग डूब कर काम किया करते हैं और तुम हमेशा बेदिली से काम करती हो। डूब कर? आपके फ्लैट में पानी आता कहाँ है? आपको पता है कल भी मैंने कोक से चाय बनाई और स्प्राइट से सालन भुना, और बात कर रहे हैं कि डूब के काम नहीं करती। कैसे करूँ डूब के काम? सर तुम ये क्या कह रही हो यार? वही जो आपने सुना, बता तो दिया रीजन कि मैं क्यों डूब के काम नहीं कर पाती। आज तुम्हारी भाभी की अम्मी का बड़ा लंबा चौड़ा फोन आया था। फोन क्यों आया था? अपने घर पे इनवाइट कर रही थी संडे को लंच पे। मगर हमें क्यों बुला रही हैं? ये बताने के लिए कि जो खेल हमने शुरू किया था उसमें उनकी जीत हो गई है। तो वो ये समझ रही हैं कि हम लोग हार गए? हाँ, वो जीत गई ना। उनकी बेटी दोबारा हमारे सर पे आके बैठ गई, जिसकी हम शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे। ओह, तो ये दावत वो इस खुशी में दे रही हैं? हाँ, जाहिर है हमें नीचा दिखाने के लिए। इससे पहले तो उन्हें कभी तौफीक नहीं हुई थी। मैं तो नहीं जा रही उनके घर। मैंने भी मना कर दिया, मैं कौन सा जाने वाली हूँ। सारे भाई चले जाना अपनी बेगम को लेकर, हमारा क्या वास्ता उनके ससुराल वालों से। हाँ, मैंने भी यही कहा था। वैसे अम्मी, अगर भाभी की अम्मी आपको फोन करके इनवाइट ना करती, आपने तब भी नाराज ही होना था कि अपनी बेटी और दामाद को तो बुला लिया और हमें तो पूछा तक नहीं। चुप रहा करो, ज्यादा ना बोला करो। अदनान, आपने कहा था ना कि आज इजरा बाजी के घर चलेंगे, वहाँ सबीन और फैसल भाई भी आए हुए होंगे। गाड़ी खराब है, बार बार रुक रही है, नहीं जा सकते। कल मैंने नुज़रत आंटी के यहाँ जाने के लिए कहा था कि उनकी बहू अमेरिका से आई हुई, उससे भी मिल लेंगे, तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। पुरानी गाड़ियों में कोई ना कोई बीमारी चलती रहती है। ये सिर्फ हमारी गाड़ी के साथ नहीं, अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। जी नहीं, हमारी गाड़ी 5 लोगों के लिए डिजाइन की गई है, बस मेरे लिए जगह नहीं होती है। ये इस बात का मतलब मेरी समझ में नहीं आया कि अपनी ही गाड़ी में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। हैरत है, मैथ्स के टीचर की समझ में बात नहीं आ रही। हाँ, नहीं आई है। फिर हार गए ना। एक तो ये बेवकूफी की बातें करने के सिवा तुम्हें कुछ आता भी है? हार गए, जीत गए, कसम खा लें, शर्त लगा लें, ये ऐसी बातें मेरी समझ में नहीं आया करती हैं। मगर ये बेवकूफी की नहीं, अक्लमंदी की बात है। सुनाओ, मैं भी तो सुनूं तुम्हारी अक्लमंदी की बातें। देख, मैं आपको आपकी गाड़ी की खुसूसियत बताती हूँ। गाड़ी 5 अफराद के लिए डिजाइन की गई है। एक बंदा ड्राइविंग सीट पे बैठता है जो ड्राइवर होता है, और बाकी 4 धक्का लगाते, तो मेरे लिए कहाँ जगह हुई। जो ना दिमाग की गई हो। तुम्हारी भाभी के आने के बाद घर के हालात कैसे हैं? टोटली चेंज। क्या मतलब? मतलब ये कि सारे भाई वही करते हैं जो अनिवा भी चाहती है। इसका मतलब है कि सारे में अब तुम लोगों के हाथ में नहीं रहा। और ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरा किस डरपोक छपकली से नाता जुड़ा है। लेकिन एनी भाभी अब पहले जैसी नहीं रही। मेरा मतलब है कि अब वो कच्चे कच्चे बातें नहीं बनाती, बल्कि ज्यादातर तो खामोशी रहती हैं, और मुझसे और अम्मी से तो बहुत मोहतात होकर बातें करती हैं। तो ऐसा क्यों कर रही है? मगर आंखों ही आंखों में वो हर बात से बाखबर है। सारे भाई पर मुकम्मल होल्ड है उनका। इसका तो एक ही इलाज। कैसा इलाज? तुम एनी से दोस्ती रखो। मेरा मतलब है कि तुम अपनी भाभी की हाँ में हाँ मिलाओ। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है रजा कि बहुत जल्द तुम एनी भाभी को ले जाकर समंदर में गर्क कर दोगे। एनी को गर्क करने के लिए किसी समंदर की जरूरत नहीं है, ट्रेन भी गर्क हो सकती है। रजा, तुम एनी भाभी को गलत समझ रहे हो। वो कोई मामूली लड़की नहीं है। उसने सारे भाई से माफी मंगवाई है, और तुम्हें लगता है उसे गर्क करने के लिए चुल्लू भर पानी काफी होगा? मुझे तो लगता है समंदर भी कम पड़ जाएगा। Let me think about it.
अम्मी आप चल रही ना हमारे साथ डिनर पर? नहीं बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो वानिया तो जा रही है ना हमारे साथ? नहीं, उसके भी आजकल टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए वो भी नहीं जाएगी। तो इसका मतलब है आप दोनों नहीं चल रहे हमारे साथ? नहीं नहीं अम्मी, मैं तो अनी भाभी के घर जाऊंगी डिनर पर। तुम तो कह रही थी कि मेरे टेस्ट हो रहे हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ अम्मी, वो तो चल रहे हैं, लेकिन कल मेरा ऑफ है। सारिम भाई, मैं चलूंगी आपके साथ। गुड, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। ये लड़की भी ना थाली का बैंगन है, जिधर फायदा देखती है ना उसी साइड पे चली जाती है। हम सफर मेरी मोहब्बत, हम सफर मेरी। आंटी ये देखें, कोलमे में इतना गरम मसाला डाल दूं? अरे ये तो बहुत ज्यादा है, इससे तो सालन कड़वा हो जाएगा। अच्छा, तो फिर आप बता देंगे कितना डालूं? बस इतना ही डलेगा। इसमें से भी मैंने लौंगे जानबूझकर निकाल ली। आंटी आपने लौंगे क्यों निकाल दी? बेटा लौंग की तासीर गर्म होती है और उसे प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मगर मुझे तो अभी कोई प्रेगनेंसी नहीं है। नहीं है तो हो जाएगी, इसलिए पहले से ख्याल रखा जाएगा। मगर आंटी मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, अगर बच्चा आ गया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? अरे अदनान के बच्चे को मैं संभालूंगी, मैं और तुम्हारे अंकल उससे खेला करेंगे, इससे हमारा वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। मगर बच्चे तो सबको थका देते हैं। नहीं, बच्चे फ्रेश कर देते हैं, उनसे घर में रौनक हो जाती है। अच्छा, आपको बच्चे का रोना धोना, उसका चीखना चिल्लाना अच्छा लगेगा क्या? मगर घर का सुकून खत्म हो जाएगा। अरे मैं तो दुआएं मांगती हूँ, अदनान के बच्चों से इस घर में चहल पहल हो जाएगी और मेरी दिली मुराद पूरी हो जाएगी। ऐसी बात है? हाँ। फिर तो बच्चा जल्दी से आना चाहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, मैं मसाला डाल दूं। हाँ डालो बेटा। अच्छा टमाटर डाल दिया? हाँ हाँ लेकिन कम। अदनान, एक मजे की बात बताऊं आपको? हाँ बताओ। अब बच्चा आ जाना चाहिए। कहाँ से आ जाना चाहिए? क्या हो गया अदनान? मैं कोई बाजार से तो बच्चा खरीदने की बात नहीं कर रही। किस बच्चे की बात कर रही हो तुम? मैं अपने बच्चे की बात कर रही हूँ। I mean, हमारा बच्चा, अंडरस्टैंड? लेकिन पहले तो तुम बजिद थी कि 3-4 साल तक बच्चा होना ही नहीं चाहिए, कि तुम उसकी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती। ये अचानक तुम एकदम एक्टिव कैसे हो गई? अरे भाई, मैं थोड़ी कोई बच्चे की जिम्मेदारियां उठाऊंगी या उसकी देखभाल करूंगी। तो क्या मोहल्ले वाले करेंगे कि हमारा बच्चा 4 घंटे नवीद की अम्मा के पास और 4 घंटे सारम की अम्मा के पास रहेगा? जी नहीं, हमारा बच्चा कहीं नहीं जाएगा, बल्कि अच्छे बच्चों की तरह अपने घर में रहेगा। जी हाँ, और पैदा होते ही किसी जिन के बच्चे की तरह अपने काम खुद कर लिया करेगा, अपने डायपर्स वगैरह चेंज कर लिया करेगा, दूध की बोतल खुद बना लिया करेगा, वगैरह वगैरह, है ना? क्या हो गया अदनान आपको? हमारे बच्चे को आंटी संभालेंगी, फिर मुझ पर तो कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी। देखो सारा, बच्चे की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ की हुआ करती है। कोई दूसरा कितना ही देख ले, बच्चे की निगहदाश्त तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। जाहिर है वो हमारा बच्चा होगा, तो क्या मुझे उस पर प्यार नहीं आएगा? और जिस पर प्यार आता है ना, उसका काम करके थकन नहीं होती है। तो फिर तुम राजी हो? अरे मेरा तो दिल चाह रहा है कि बस 2-4 दिन में ही मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने आ जाए। सारा वैसा भी मुमकिन नहीं है। अदनान, मैंने तो अपने बच्चे का नाम भी सोच लिया है।
नहीं क्या मतलब, बच्चा आने से पहले ही नाम सोच लिया तुमने? हाँ ना, फिर तो मैं बच्चे में लग जाऊंगी, इससे मैंने पहले ही सोच लिया। क्या अच्छे ख्याल आते हैं आपके। गुड, सही जा रही हैं आप। विनी क्या बात है, आजकल तो मेरे लिए कुछ पका के नहीं ला रही। एक्चुअली आजकल किचन पर एनी भाभी का कब्जा है, वो हर वक्त कुछ ना कुछ पका रही होती हैं। यार वो जो पकाती हैं उसके अंदर से कुछ उड़ा लिया है प्रॉब्लम, नहीं ला सकती ना मैं उसमें से। अच्छा सुनो, मैंने एक प्लान किया। प्लान ये है कि तुम अपने घर वालों से बोलो कि तुम अपनी एक फ्रेंड की शादी में लाहौर जा 1 वीक के लिए। तो फिर क्या, फिर तुम और मैं यहाँ से बायर इस्लामाबाद, वहां से फिर आगे बीसी हुरबन, 1 वीक फुल ऑन मस्ती। तुम्हें पता है रजा क्या कि तुम्हारा ना दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। मैं तुम्हारे साथ 1 हफ्ते के लिए इस्लामाबाद, पागल हो गए तुम। और मैं जो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मानती हूँ मैं तुम्हारी मोहब्बत को, लेकिन रजा मोहब्बत की कुछ हदूद होती हैं। नो वे नहीं, मोहब्बत की कोई हद नहीं है। और वैसे भी जो मोहब्बत करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। मगर मैं ऐसी पागल मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती। मुझे देर हो रही, मुझे घर छोड़ दो। अच्छा I'm sorry, तुम नाराज हो गई हो। तो क्या रजा, तुम्हारी ऐसी गलत बातों पे मुझे नाराज होने का भी हक नहीं है। ओके नाउ प्लान चेंज। अब हम बदल देते हैं प्लान को, लेकिन तुम प्लीज नाराज मत हो प्लीज। एनी बेटा, जो गलती तुम पहले दोहरा चुकी हो उसे अब हरगिज भी मत दोहराना, और वानिया के मसले में बिल्कुल भी दखलअंदाजी मत करना। अगर वो कुएं में डूबे तो डूबने देना, अगर जहर खा के मरती है तो मरने दो। बेटा आजकल लोग दूसरों के मामलात से अपने आप को दूर रखते हैं, समझ गई ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ मेरी बच्ची, अब तुम अपनी हंसी बस्ती जिंदगी के लिए कोई और मसला पैदा ना करना। अच्छा, खुदा हाफिज। अरे तू पागल तो नहीं हो गई जो अपनी सास की बातों में आ गई? बच्चे के आने से औरत की जिंदगी अजाब हो जाती है। कहीं आना न जाना, बस हर वक्त बच्चे की चै चै सुनते रहो। अम्मी आपको क्या पता, बच्चों से ही तो घर में रौनक होती है, और जब वो मुझे देखकर हंसा करेगा तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। भाई बच्चे के रोने से तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। 4 बड़ों को संभालना बहुत आसान है, लेकिन एक बच्चा तौबा तो अजाब बन जाता है। अरे भाई, जब मेरा बच्चा मेरी सास संभालने के लिए तैयार है तो मुझे किस बात की टेंशन? बड़ी आई संभालने वाली है। अगर वो ऐसी होती तो फिर क्या ही बात थी। लगी शर्त, वो जरूर संभालेंगी। अरे बेवकूफ लड़की, तेरी सास ना हर वक्त बच्चे को मेरे पास भेज दिया करेगी कि नानी संभाल लेगी। तो क्या हुआ अगर आप संभाल लेंगी तो? नानियां तो अपने नवासे नवासियों से बहुत प्यार करती हैं। ना भाई ना, मैं किसी पराई औलाद को नहीं संभाल सकती, 1 मिनट भी अपने पास नहीं रख सकती। क्या कहा? मेरा बच्चा आपके लिए पराई औलाद कहाँ से हो गया? ये कैसी बात कर दी आपने? ना भाई ना, बच्चे ददियाल के ही होते हैं। नानी अपना कलेजा भी काट के खिला देना तो बच्चे ददियाल के ही गीत गाएंगे, तो फिर क्या फायदा अपनी जान उन पे निछावर करने का। मेरी सास को तो इतना अरमान है कि वो दुआएं मांग रही हैं। तौबा तौबा, बड़ी चालाक है तुम्हारी सास, तुम तो इसकी मक्कारियां गिन भी नहीं सकती। बात सुने, इसमें चालाकी की क्या बात है? कुछ लोग होते हैं मोहब्बत करने वाले। अरे तेरे सास का प्लान है कि तुझे बच्चे के झमेलों में अटकाकर माँ से दूर कर दे। अरे अम्मी, कोई किसी से दूर नहीं होता। मुझे तो सोचकर ही इतनी खुशी हो रही है, जब मेरा बच्चा आएगा तो मुझे कितनी खुशी होगी। तू मेरी बात गौर से सुन। मैं कुछ नहीं सुन रही। जब आप मेरे हसीन और खूबसूरत बच्चे को देखेंगी ना तो हक्का बक्का रह जाएंगी, और जिस तरह मैं उसे लेकर घुमा करूंगी ना, आप देखिएगा। ये देखें, मैं अपने बच्चे को लेकर किस तरह घूम रही हूँ, मेरा पाला पाला बेबी हाशी।
अरे भाई एनी जल्दी कर लो, उमैर और समीना भाभी ने कहा था कि 9 बजे तक पहुंच जाना। 8:45 हो रहे हैं इस वक्त। इतना सज धज के कहाँ जा रहे हो? दावत में अम्मी, मेरे दोस्त ने हमें इनवाइट किया। इसीलिए आजकल तुम नजर नहीं आते, कभी कहीं और कभी कहीं। अम्मी हमारी शादी की दावत तो समझें अब शुरू हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली अम्मी मेरे फ्रेंड्स हमें न्यूली मैरिड कपल के तौर पर अटेंड कर रहे हैं। एनी जल्दी आ जाओ यार। एनी के मेके वाले भी तो दावतें कर रहे होंगे आजकल। उसके अब्बा भी तो 12 साल के बाद आए हैं। हम सफर मेरी मोहब्बत, हम सफर मेरी। तुम्हारी बात मुश्किल से समझ में आती है तो मैं क्या करूं? आपको पता है अच्छा शौहर किससे कहते हैं? मुझे क्या पता। असफर, मुझे ऐसा लगा जैसे ऐनी आई है, वो मुझे पुकार रही है। अरे बाबा, आई टोल्ड यू, जब बेटी की ससुराल से खबर ना आए तो इसका मतलब है सब ठीक है। रिलैक्स। रूप बदले तो कोई पहचान ना पाए, ये कितने